हेलो दोस्तों, जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण मई महीने के दिवसों के संबंध में जानकारी देने वाला हूं और आशा करता हूं कि ये जो आज का वीडियो है ये आप लोगों के लिए एग्ज़ामों में बड़ा ही कामगार सिद्ध हो। प्रमुख दिवस के साथ साथ कुछ सप्ताह होते हैं, कोई ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण समय के रूप में घोषित किया गया होगा, तो वो भी हम लोगों के साथ या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर, और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वो समझ में आए। और वीडियो अंत तक देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। साथ ही इसकी नोट्स बना के रख लीजिएगा तो एग्ज़ामों में बड़ा मदद करेगी। आइए मई महीने के जो प्रमुख माह, जिसको हम लोग कहते हैं मई का माह, प्रमुख दिवस या सप्ताह के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर विश्व श्रमिक दिवस, जो कि 1 मई को मनाया जाता है, विश्व श्रमिक दिवस। दूसरा है विश्व टूना दिवस, ये एक मछली है। विश्व टूना दिवस 2 मई के दिन मनाया गया है और यूएनओ द्वारा वर्ष 2016 में विश्व टूना दिवस रूप के मनाने के लिए घोषणा की गई थी। तो विश्व टूना दिवस आप लोग समझ गए हैं। विश्व टूना दिवस जो है, एक मछली है टूना, उसके लिए डेडिकेट किया गया है विश्व टूना दिवस, जो कि 2 मई को मनाया जाता है। उसके बाद में है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस, जो कि 3 मई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस, जो कि 3 मई को मनाया जाता है। फिर उसके बाद में है 4 मई को 2 प्रमुख दिवस के रूप में मनाया जाता है, खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस। याद कैसे करना है? बड़ा आसान है। विश्व श्रमिक दिवस है, 1 तारीख से कोई श्रमिक है, मजदूर है बेचारा, दिन दहाड़ी या दिन दिहाड़ी में मजदूर करने के लिए जाता है, 1 तारीख वहाँ से हो जाएगा। 2 तारीख को क्या हुआ कि उसने मछली खरीद के लाई और खाना बना के खा लिया, विश्व टूना दिवस। ऐसे याद कर लीजिए। याद करने का तरीका है, किसी जीव या जंतु के लिए हिंसक शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ मैं कि मारकर खाना या वैसा। विश्व टूना दिवस है, 2 मई को मछली बना के खा गया। अगले ही दिन ये बात खबर न्यूज़ में आ गई, जिसको प्रेस दिवस के रूप में मनाया गया, 3 तारीख को। ऐसे याद कर लीजिए। अगले दिन ये सूचना कहाँ आ गई? खबर कहाँ आ गई? प्रेस में आ गई। अब पता किया कि उसने क्या खाया, तो उसने अपने घर में कहीं पर खड्डा खोद के उसको दबा दिया था हड्डियों को। तो पता चला कैसे? तो भाई खनिक दिवस, खोद कर पता किया। उसके बाद में उसकी हड्डियों को निकाला और जलाकर उसको अग्नि दे दी। तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस 4 मई, दोनों ऐसे याद कर लीजिए। अब कुछ महीने बाद उसको पता चला कि बहुत सारी उटपटांग चीज़ें ये वो सब खाने की वजह से या बाहर की चीज़ें जो फूड वगैरह खाने से उसको एलर्जी वगैरह होने लगी कुछ चीज़ों की। तो अस्थमा दिवस देखो, 6 मई को, 6 मई को अस्थमा दिवस। जैसे उसको पता चला कि उसको अस्थमा हो गया, उसके तो छक्के छूट गए साथ। 6 मई। अगले दिन दोस्तों ने कहा चलो दौड़ने चलते हैं। बोले नहीं साहब, मेरे को तो अस्थमा है, सांस भर जाती है, मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। तो बोले घर में बैठे बैठे रविन्द्रनाथ टैगोर की किताबें ही पढ़ो। 7 मई देख लो, विश्व एथलेटिक दिवस, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई को। यह बात इतनी हुई कि रेड क्रॉस को पता चल गया, बोले इसके इलाज के लिए और बाकी के लिए काम करते हैं। तो देखो लिखा होगा विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, बोले जो प्रवासी पक्षी दूर से आते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से उनको सेवा करते होंगे, खिलाने पिलाने की बात करते हैं, तो हो सकता है तुम्हारी तबीयत वगैरह या बीमारियाँ ठीक होने लग जाए। विश्व रेड क्रॉस दिवस याद करने के लिए ऐसा लॉजिक बना लीजिए। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई, विश्व प्रवासी दिवस 8 मई। हो गया। बोले भैया घर में बैठकर कब तक रविन्द्रनाथ टैगोर की किताबें पढ़ूंगा, 2 टांगों से जाना तो पड़ेगा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। जहाँ काम कर रहा था वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तो लिखा है विश्व या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, 11 नंबर की बस, 2 टांगों से। मातृत्व दिवस, चूँकि मई का दूसरा रविवार होता है, अब वो 11 को भी आ सकता है, 12 को भी आ सकता है। तो मातृत्व दिवस मई का दूसरा रविवार, याद रखिए आपको यहाँ तक पढ़ना है। मातृत्व दिवस कौन सा? मई महीने का दूसरा रविवार, अब वो किसी भी तारीख में आ जाए। ठीक है, अभी इस वर्ष 11 मई को आया होगा इसलिए 11 मई लिख दिए। मातृत्व दिवस मई का दूसरा रविवार। फिर उसके बाद में उसकी तबीयत और ख़राब होने लगी, तो चेकअप के लिए गया। नर्स ने उससे अपना पूरा बायोडाटा भरवाया फाइल में कि भाई आप कहाँ से हो, क्या हो, आप क्या काम करते हो, किस उद्योग कंपनी में काम करते हो। तो विश्व नर्स दिवस, और विश्व नर्स दिवस ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक सेगमेंट है।
12 मई को विश्व नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में मनाया जाता है। उसकी बड़ी लंबी कहानी है, कभी अगर पढ़ाऊँगा तो बता दूंगा मैं आप लोगों को। विश्व परिवार दिवस, तो बोले अपने परिवार को बुला लो 15 मई को। बोले तुम्हें क्या हो गया, तो बोले डेंगू हो गया 16 मई। सशस्त्र सेना दिवस ये जो मनाया जाता है मई का तीसरा शनिवार होता है, याद रखिए मई का तीसरा शनिवार। डेट नहीं लिखेगा वहाँ, तीसरा शनिवार लिखेगा, दूसरा लिखेगा, चौथा लिखेगा, ऐसा लिखेगा। पर डेंगू दिवस 16 मई को है ना। फिर है विश्व दूरसंचार और विश्व रक्तचाप दिवस, ब्लड प्रेशर। ये रक्तचाप ये विश्व लिखा है बेटा, है ना। तो विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व रक्तचाप दिवस जो है 17 मई को मनाया जाता है। फिर है विश्व संग्रहालय दिवस। विश्व संग्रहालय दिवस और विश्व संग्रहालय दिवस जो है वो मनाया जाता है 18 मई को। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, 18 मई को। और विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होगी। एक बार सारे नाम जो है जल्दी से रिपीट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या लिख कर रख लीजिए, आप लोगों के बहुत काम आने वाला है ये सब, ठीक है। कहाँ से शुरू करा था हमने, बोले 1 मई से। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस 3 मई, खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस 4 मई, विश्व अस्थमा दिवस जो है 6 मई को मनाया जाता है, विश्व एथलेटिक दिवस और रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई को मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, थैलेसीमिया दिवस और प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है, प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, मातृत्व दिवस जो है मई का दूसरा रविवार होता है, विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है, विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है, विश्व डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है, सशस्त्र सेना दिवस जो है वो मई का तीसरा शनिवार होता है, विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व रक्तचाप दिवस जो है 17 मई को मनाया जाता है, विश्व संग्रहालय दिवस जो है 18 मई को मनाया जाता है, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर राष्ट्रीय आतंकवाद विविधता दिवस जो है 21 मई को मनाया जाएगा और आने वाले समय में आप लोग देख सकते हैं 20-21 मई को आप लोग ये सारी बातें पढ़ लेना। और न्यूज़पेपर में ये अब आने वाले जो समय की जो प्रमुख दिवस बचे हैं इनके बारे में अगर कहीं कुछ आता है तो प्लीज़ उसको नोट करके रखिएगा डायरी में अपनी, बढ़िया एक दिवस की एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के पूरे प्रमुख दिवस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस जो है मई का तीसरा शुक्रवार होता है 21 मई के दिन। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है और विश्व कछुआ दिवस जो है वो 23 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाई दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस जो है 24 मई को मनाया जाता है। याद रखिए, इनको बहुत अच्छे से लिख कर रख लीजिएगा, नोट्स बना के रखिएगा, बहुत काम आने वाली है ये सब चीज़ें। अगला है माउंट एवरेस्ट दिवस जो कि 29 मई को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को। गोवा दिवस जो है वो 30 मई को मनाया जाता है और तंबाकू निषेध दिवस वेरी मोस्ट IMP तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। एक श्रमिक की कहानी बना लीजिए मई महीने की, तो आप लोग उसके साथ इसको जोड़कर पढ़िए। मैंने पूरा नहीं जोड़ा है, आप लोग स्वयं एक कहानी स्टोरी बनाइए तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। मेरा सुना हुआ रहेगा वो तो मुझे याद रहेगा ना, मैंने बनाया है तो वो मुझे याद रहेगा, पर अगर तुम लोग खुद से बनाओगे और बनाने का तरीका मैंने बता दिया कि कैसे बनाना है तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अगला है विश्व हास्य दिवस जो है लाफिंग डेज, वर्ल्ड लाफिंग डेज, जो कि मई महीने के रविवार को, पहले रविवार को, याद रखिए मई महीने का कौन सा पहला, फर्स्ट रविवार, फर्स्ट संडे, उसी दिन मनाया जाता है। अब ऐसे ही मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी कुछ बातें लिखी है। मई महीने में हम लोगों के यहाँ मध्य प्रदेश में भी कुछ खास दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसे लाडली लक्ष्मी उत्सव 2 मई से 11 मई, मतलब पूरा एक सप्ताह हो गया, तो ये हो गया लाडली लक्ष्मी उत्सव। यज्ञ दिवस 3 मई को मनाया जाता है। आदि उत्सव दिवस मंडला में मनाया गया था, ये शुरू किया गया था वहाँ से, 7 मई से 8 मई के बीच में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को, मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस 24 मई को और इंदौर दिवस 31 मई को मनाया जाता है। ये हो गए कुछ प्रमुख दिवस वगैरह मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात और याद आती है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। याद रखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 को, जो अभी रिसेंटली चल रहा है, इसको उद्योग वर्ष घोषित किया हुआ है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2024 को जो है गौ रक्षक वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। गौ रक्षक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2024 को घोषित किया गया था।
तो यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं। आइए जल्दी से मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो बातें हम लोगों ने सुनी थी उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में मई महीने में क्या प्रमुख है वो देखते हैं। लाडली लक्ष्मी उत्सव जो कि मनाया जाता है 2 मई से 11 मई तक, और यज्ञ दिवस मनाया जाता है 3 मई को। आदि उत्सव मंडला से शुरू हुआ था, ये दिवस मनाया जाता है 7 मई से 8 मई के बीच में। मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस 11 मई को, मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस 24 मई को और इंदौर दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, परंतु पहले वीडियो पूरा देखिएगा उसके बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए और एक प्रॉपर नोट्स बनाकर रखिएगा। आज के लिए इतना ही। इति श्री जय हिंद जय भारत। फिर हम किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।